हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ नाग पंचमी की कथा। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु कथा नहीं सुनते हैं तो आपकी पूजा, आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के व्रती को तभी लाभ प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की कथा को पढ़ता या सुनता है। तो आज के दिन इस कथा को हर किसी को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। तो पढ़ें या सुने, एक समान ही लाभ की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो नाग पंचमी की कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम नाग देव को याद करना चाहिए, मन में एक श्रद्धा भावना लाना चाहिए और नाग पंचमी की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा। आज 2 अगस्त 2022 को देश भर में नाग पंचमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इस कथा को आप सभी आंखें बंद कर श्रद्धा पूर्वक सुने। जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त होती है जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी और 2 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते जोतते किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया। तभी वह नागिन लौटी और बहुत गुस्सा हुई। उसने बदला लेने की ठानी। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटे को डस लिया। डसने के कारण किसान के बेटे की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया था और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के बारे में आप कितना जानते हैं वो 1 मिनट में खुद को समझ सकते हैं, परख सकते हैं, तथा दूसरी जो कथा है वो भी आप सुन सकते हैं। दूसरी कथा आपको जीवन में ये चीज़ सिखा देगी कि किसी के प्रति कृतज्ञ और कैसी भावना रखनी चाहिए, वो व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी कथा के मुताबिक एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल में फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करौली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और कहा, तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी? राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा, मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी होगी। राजा कुछ समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। राजा ने वचन दे दिया और घर वापस आ गए। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंच गया। राजा ने कहा, पहली संतान लड़की हुई है, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। फिर आया। राजा ने नाग को कहा, शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता की का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता है, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन राजा की बेटी को उठा ले गया नाग और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना लिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया। फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये थी नाग पंचमी की कथा। और हर व्यक्ति को, हर किसी को आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है नाग पंचमी की कथा सुनना। वीडियो के अंत में आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि आज के दिन 3 काम गलती से न कीजिएगा। कौन सा? तो आज के दिन भूमि मत खोदिएगा और घर में महिलाएं जो भी भोजन बनाएंगी उस भोजन को लोहे के बर्तनों में कदापि तैयार मत कीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नागों के लिए आप दूध वगैरह की व्यवस्था कीजिएगा। जीवित नाग का पूजन कभी भी नहीं किया जाता है। कथा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, अन्य किसी के काम आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।